प्रणाम जी, सभी को राम राम। यंगस्टर्स, यूथ जो हमारा फ्यूचर है, उनकी हम लगातार बात करते हैं। और आपने देखा था मेरा एक वीडियो जिसके अंदर जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी 12वीं पास की है और उन्होंने आगे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेनी है, उनके लिए अब एक एंट्रेंस है। लेकिन अब एंट्रेंस के साथ साथ ये कहा जा रहा है उनके एडमिट कार्ड के ऊपर कि उनके सेंटर्स जो हैं जम्मू कश्मीर से बाहर बने हुए हैं। तो जब गाँव के लोग या जम्मू के लोग जिन्होंने एंट्रेंस देना है जम्मू से बाहर जाएंगे, कितना पैसा खर्च होगा, इसी के ऊपर हमने आवाज़ उठाई थी। देवेंद्र राणा साहब जो हैं गवर्नर साहब से मिल के आए हैं और क्या उनकी बात हुई है और क्या ये अपना पक्ष रखेंगे, इनसे बात करेंगे। राणा साहब, आप एलजी साहब से मिल के आए हैं और ये जो बड़ा एक गंभीर सा मसला है कि बच्चों का एग्ज़ाम जो CUET का है उसके सेंटर्स जम्मू से बाहर बने हैं, तो गरीब लोग हैं, बड़े दूर दराज के लोग हैं। देखिए, जो CUET का एग्ज़ाम है ना, कंबाइंड यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम, उसमें तकरीबन जम्मू कश्मीर के 90,000 बच्चों ने अप्लाई किया है। पिछली बार शायद 13-14 हज़ार थे, इस बार शायद 90,000 है। अब जब उनके एग्ज़ाम का वो आया है, नोटिफिकेशन आया है, तो उनके सेंटर्स जो हैं वो बना दिए हैं पंजाब में। वो कैसे हो सकता है? ये बच्चे कहाँ से जाएंगे? कौन आदमी किश्तवाड़ से उठ के या रजौरी से उठ के या डोडा से उठ के या जम्मू के भी दूर दराज इलाकों से, या जो लोग बच्चे जिनके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है, वो कहाँ जाएंगे बठिंडा या जलंधर इम्तहान देने के लिए? और इतने पैसे भी नहीं होते। जब ये बात मेरे समक्ष आई कल शाम को, तो मैंने ये मुद्दा जो है माननीय महामहिम लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय मनोज सिन्हा जी के समक्ष रखा। और मुझे बड़ी ये बताने में खुशी हो रही है कि माननीय मनोज सिन्हा साहब ने बहुत इमीडिएटली उस पर रिएक्ट किया और उन्होंने कहा कि ये मसला हम जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उठाएंगे, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ उठाएंगे और इन बच्चों को तकलीफ़ नहीं होने देंगे, क्योंकि कोई बुनियाद ही नहीं बनती। ये बच्चे अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एंट्रेंस टेस्ट के लिए जाएंगे बठिंडा, या ये है गलत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय गवर्नर साहब जो हमेशा लोक हित में जो मसले होते हैं उनका हल निकालने की कोशिश करते हैं, इस मसले को भी केंद्रीय सरकार के साथ लेकर इसका कोई ना कोई हल निकलेगा और यहाँ के बच्चे यहीं इम्तिहान देंगे। यहाँ के बच्चों का बाहर जाके इम्तिहान देने की कोई तुक्की नहीं बनती। और अगर कंबाइंड यूनिवर्सिटी, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो अगर नहीं मानती, तो मैं सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि जम्मू कश्मीर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, वो इससे विड्रॉ कर लें अपने आप को, जब तक यहाँ सेंटर्स न बने वो अपना एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट करें बजाय इसके इन बच्चों को वहाँ भेजने के। बहुत अच्छा सर, क्योंकि ना दूर दराज के बच्चे हैं, हमें कई लोग कांटेक्ट कर रहे हैं कि ऑलरेडी इतना पैसा नहीं होता, बच्चों को पढ़ाना है और इतनी दूर जो है इतना खर्चा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बात आपकी, मुझे लगता है आशीष जी कि जो मेरी बात कल माननीय मनोज सिन्हा साहब, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हुई, मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इस मसले का हल होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही जेन्युइन मसला है और उन्होंने भी इसकी जेन्युइननेस को अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि मैं खुद इस मसले को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टेकअप करूँगा। मुझे बड़ी उम्मीद है, मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इस मसले का हल होगा। इन बच्चों का वहाँ जाके इम्तिहान देने का मकसद ही कोई नहीं बनता, और क्यों जाएं ये बेचारे वहाँ जाके इम्तिहान दें। तो मुझे, और गवर्नर साहब भी इस हक में है, तो मुझे लगता है ये मसला हल हो जाएगा। बातचीत हुई है और बिल्कुल पॉजिटिव भी हैं गवर्नर साहब और इस बात के ऊपर बिल्कुल माने हैं कि जो बच्चों के एग्ज़ाम हैं वो यहीं पर होने चाहिए, क्यों बाहर जाएं बच्चे और इतना खर्चा क्यों हो। और हमने भी लगातार ये आवाज़ उठाई है। मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि LG साहब इस चीज़ को सुने और जो राणा साहब से बात हुई है इसको देखते हुए जो सेंटर्स हैं वो जम्मू कश्मीर में ही बने, जम्मू कश्मीर के बच्चों के, ताकि उनका खर्चा भी ना हो और एग्ज़ाम भी हो जाए। धन्यवाद। राम राम।